चुनाव में वादों और योजनाओं का पिटारा खोला जा रहा है। आम आदमी पार्टी जहां हर तबके के वोटर को लुभाने के लिए रोज नए नए वादे कर रही है, वहीं बीजेपी पीएम मोदी की विकास की गारंटी वाले संकल्प पत्र जारी कर रही है। दिल्ली में जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी ने आज संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा जारी किया। संकल्प पत्र के पहले हिस्से में जहां महिलाओं और बुजुर्गों पर फोकस किया गया था, वहीं दूसरे हिस्से में छात्रों और ऑटो ड्राइवर से बड़े वादे किए गए। संकल्प पत्र के तीसरे हिस्से में बीजेपी ने रोजगार, विकास और आवास पर फोकस किया। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की जनता से वादा करते हुए सबसे बड़ा ऐलान ये किया कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी तो उनका फोकस यमुना पर होगा। सफाई के साथ साथ रिवर फ्रंट का तोहफा देकर यमुना को प्रदूषण वाली आपदा से मुक्ति दिलाई जाएगी। मित्रों, उन्होंने कहा था 7 साल में मैं यमुना को एकदम शुद्ध कर दूंगा, लंदन की थेम्स नदी जैसा बना दूंगा। मुझे बरोबर सवाल याद है, उनका बात याद है, और कहा था कि मैं दिल्ली वालों के सामने डुबकी लगाऊंगा। यमुना रिवर फ्रंट का विकास हम करेंगे, और केजरीवाल जी को भी मैं निमंत्रण देना चाहता हूं, हमारी सरकार बन जाए उसके 3 साल बाद परिवार के साथ डुबकी लगा देना भैया, यमुना को हम स्वच्छ भी कर देंगे। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र के जरिए ये भी वादा किया कि सत्ता में आते ही बीजेपी सील की गई 13,000 दुकानों को फिर से खोलेगी। साथ ही शरणार्थियों को मालिकाना हक भी दिलाया जाएगा। 13,000 दुकानें दिल्ली में सील पड़ी है। हमने कुछ अधिवक्ताओं के साथ बैठकर इसका कानूनी रास्ता निकाला है। हम एक न्यायिक प्राधिकरण बनाकर इसको 6 महीने के अंदर सारी दुकानों को रीओपन करने का हम काम करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी का पूरा फोकस गरीब तबके पर है। दिल्ली में एक बड़ा वोट बैंक झुग्गी और रेहड़ी पटरी वालों का है, जिन्हें ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने रजिस्टर्ड मजदूरों को आर्थिक मदद देने का वादा भी किया है। सभी गीग वर्कर्स जो यहाँ पर काम कर रहे हैं दिल्ली में, इसके लिए गीग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे, और वो वेलफेयर बोर्ड 10 लाख तक का जीवन बीमा और 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा सभी गीग वर्कर्स का सुनिश्चित करेगा। वोटर्स को साधने के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल पर करारा प्रहार किया। दिल्ली में खस्ता स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए मोहल्ला क्लिनिक को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली को फ्री क्लिनिक और अस्पतालों का मॉडल देंगे। इसकी जगह मोहल्ला क्लिनिक नाम का एक नया चीज बनाकर उन्होंने दिल्ली वालों को ठगने का काम किया है। आपने कहा था कि हम बिस्तरों की संख्या 2 गुना करेंगे। क्या हुआ उस वादे का? और मोहल्ला क्लिनिक के अंदर भी झूठ मूठ के मेडिकल टेस्ट करवाकर घोटाला करने का काम किया, और मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर आप अस्पतालों के मॉडल अस्पतालों के वादे से मुकर गए। दिल्ली में प्रदूषण और गंदगी बड़ा मुद्दा है, जिसमें आप सरकार फेल रही है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार पर फिजूल खर्ची का भी आरोप लगाते हुए आपकी नीतियों को कटघरे में खड़ा किया। विज्ञापन इतने दिए कि दिल्ली के पास कूड़ा उठाने का भी पैसा नहीं बचा है, और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन कर उनकी पार्टी से ये विज्ञापनों का खर्चा देना पड़ेगा। इस प्रकार के ऑर्डर आजादी के 75 साल में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किसी सरकार के खिलाफ किया है कि इतनी ज्यादा विज्ञापन आप नहीं दे सकते, और इसका पैसा अब आप पार्टी के निजी अकाउंट से भरा जाएगा। भ्रष्टाचार, झूठे वादे, प्रदूषण और यमुना के मुद्दे पर बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है। वहीं पीएम मोदी की गारंटी और विकास मॉडल के जरिए वोटर्स को लुभाने की पूरी कोशिश हो रही है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली का मतदाता किसे जीत का तिलक लगाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये संकल्प पत्र का फाइनल हिस्सा था, लेकिन इससे पहले जो 2 संकल्प पत्र जारी किए गए हैं उसमें क्या वादे किए गए हैं, क्या दावे किए गए हैं, चलिए आपके सामने जानकारी रख रहे हैं, आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले संकल्प पत्र 1 की बात करें तो गरीबों को 500 रुपए में सिलेंडर, होली दिवाली फ्री सिलेंडर, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए, आयुष्मान योजना में 10 लाख का बीमा, 70 साल के बुजुर्गों को 2500 पेंशन, वहीं 70 प्लस बुजुर्गों को 3,000 की पेंशन, झुग्गियों में 5 रुपए में खाना। तो यहाँ आपने फोकस देखा होगा महिला, बुजुर्ग और खासतौर से झुग्गी। वहीं संकल्प पत्र 2 की अगर बात कर लें तो छात्रों के लिए
अंबेडकर स्टाइपेंड योजना का ऐलान। यहाँ पर फोकस शिक्षा पर और छात्रों पर है। केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त, यानी बच्चा जब शुरू करता है पढ़ाई करना और जब तक पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हो जाता तब तक पढ़ाई का जो पूरा खर्चा है वो सरकार उठाने वाली, शिक्षा मुफ्त रहेगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए 15,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। जो बच्चे आगे कुछ बढ़कर करना चाहते हैं उनको मदद दी जाएगी सरकार से। वहीं ऑटो वालों के लिए कल्याण बोर्ड का भी गठन करने की बात है, जिससे कि उनकी जो समस्याएं हैं उसको सुनने वाला कोई बोर्ड हो, जो वो बोर्ड होगा वो बातें आगे सरकार तक ले जाए और समाधान हो पाए। इस मॉडल के तहत ये बोर्ड बनाने की बात है। वहीं ऑटो वालों को 10 लाख का बीमा देने की भी बात है। ऑटो वालों को 5 लाख का दुर्घटना बीमा, क्योंकि आमतौर पर सड़क चलते सबसे बड़ी जरूरत यही है कि इंश्योरेंस हो, दुर्घटना बीमा हो, तो उसकी भी व्यवस्था सरकार में की जाएगी, ये कहा गया है। घोटालों की जांच के लिए एसआईटी बनेगी, क्योंकि घोटालों का जो मुद्दा है वो लगातार बीजेपी उठाती रही है आम आदमी पार्टी से जुड़ा, और ऐसे में ये कहा गया है कि इसके लिए एसआईटी जांच बनेगी, तो जो दूध का दूध है पानी का पानी हो जाएगा। तो चलिए, वादे तो बहुत सारे हो गए, इन वादों के बीच बीजेपी भी कर रही है, आम आदमी पार्टी भी कर रही है, लेकिन किसका क्या इरादा है ये अपने आप में प्रश्न बना हुआ है। चलिए जरा आपको बताते हैं ये जो वादों वाला दाव है वो कैसे आगे तस्वीर बदल रहा है। देखिए, आपको दोनों के वादे बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो 2100 रुपए महीना देने की बात है, वहीं 2500 रुपए महीना बीजेपी देने की बात कर रही है महिलाओं को। वहीं आप देखें, महिलाओं को फ्री बस सेवा अभी दी जा रही है आम आदमी पार्टी की सरकार में। बीजेपी कह रही है कि गर्भवती महिला को 21,000 रुपए की मदद देंगे। वहीं बुजुर्गों का जिक्र देखिए, बुजुर्गों के लिए 2500 रुपए महीने का प्रावधान आम आदमी पार्टी कर रही है। बीजेपी कह रही है कि जो 60 से 70 साल के बुजुर्ग हैं उन्हें 2500 रुपए दिए जाएंगे और 70 प्लस को और दिव्यांगों को 3000 रुपए। वहीं आम आदमी पार्टी फ्री तीर्थ यात्रा की भी व्यवस्था करती दिखाई दे रही है। फ्री शिक्षा की अब बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स क्योंकि बहुत फोकस रहे हैं इस चुनाव में, ये भी देखा गया है। आम आदमी पार्टी फ्री शिक्षा की बात करें तो बीजेपी ने भी कहा है कि केजी से लेकर पीजी तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक सारी शिक्षा मुफ्त रहेगी। 2 कदम आगे बढ़ गए इसमें। फ्री बस सेवा आम आदमी पार्टी देती है स्टूडेंट्स को, ये कह रही है। तो बीजेपी कह रही है कि अंबेडकर स्टाइपेंड योजना लाएंगे, जिससे कि उनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो और बेहतर हो पाए। स्टूडेंट्स को मेट्रो का किराए में 50% की छूट आम आदमी पार्टी देने को कह रही है। वहीं बीजेपी क्या कह रही है कि अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप छात्र हैं, तो आपको 15,000 रुपए मिलेंगे, जिससे कि आप किताबें और सामान जो आपको चाहिए पढ़ाई के लिए, जो बुक्स आती हैं वो आप ले पाएँ, फॉर्म्स भर पाएँ। आम आदमी पार्टी कह रही है कि 60 प्लस वालों को मुफ्त इलाज मिलेगा। हेल्थ को लेकर बड़े बुजुर्गों को यहाँ पर एक तरह से सुविधा देने की बात है। बीजेपी कह रही है कि 10 लाख का हेल्थ कवर दे रहे हैं, कहीं भी इलाज कराएं, कोई भी समस्या हो, पूरा हेल्थ कवर मिल रहा है। वहीं बीजेपी ये भी कह रही है कि 60 प्लस वालों को 10 लाख का मुफ्त इलाज मिलेगा। 10 लाख का जो बीमा होगा उसमें मुफ्त इलाज मिलेगा। और आम आदमी पार्टी, आपको बताएं, 500 रुपए की सब्सिडी यहाँ बीजेपी ने जहाँ ऐलान किया है सिलेंडर को लेके, वहीं आम आदमी पार्टी ने फिलहाल सिलेंडर को लेकर कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन बीजेपी ने की है। ऑटो ड्राइवर्स का भी मुद्दा बहुत चर्चा में रहा। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए देंगे मदद के तौर पर। बीजेपी कह रही है कि 10 लाख का बीमा देंगे, क्योंकि रोड सेफ्टी के लिहाज से, आने जाने के लिहाज से सेफ्टी होनी चाहिए ऑटो ड्राइवर्स की। ऐसे में बीजेपी की तरफ से ये ऑफर किया गया है। तो ये दोनों जो वादे दावे चल रहे हैं, इस बीच जनता का इरादा क्या होगा ये तो 5 तारीख के बाद जब वोट हो जाएंगे, 8 तारीख को ही पता चलेगा।